नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। 10 महाविद्याओं की आराधना का पर्व है गुप्त नवरात्रि। दोस्तों, मनुष्य की आंतरिक शक्तियों के जागरण का पर्व है गुप्त नवरात्रि, जिनमें 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। ये नवरात्रि गुप्त क्यों कही जाती है, कैसे प्रकट हुई 10 महाविद्या और उनकी आराधना की क्या है महिमा। दोस्तों, देवी भागवत में 4 नवरात्र है, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक। देवी भागवत में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ, इन 4 महीनों में 4 नवरात्र बताए गए हैं। सभी नवरात्र शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक मनाए जाते हैं। इनमें चैत्र यानी कि वासंतिक नवरात्र और आश्विन यानी कि शारदीय नवरात्र में जगदम्बा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इनकी आराधना होती है। जबकि आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है, जिनमें देवी की पूजा अर्चना के साथ 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है। इस दौरान माँ जगदम्बा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है और इसमें मानसिक पूजा का अधिक महत्व है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तंत्र विद्या में आस्था रखने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बड़े कड़े नियम के साथ व्रत और साधना कर दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। 10 महाविद्याओं का आविर्भाव क्यों और कैसे हुआ, इस संबंध में एक रोचक कथा देवी पुराण में मिलती है। पूर्व काल में प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता और ऋषिगण निमंत्रित थे, किंतु भगवान शिव से द्वेष हो जाने के कारण दक्ष ने न तो उन्हें निमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को बुलाया। सती ने भगवान शिव से पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान ने वहां जाना अनुचित बताकर उन्हें जाने से रोका। सती पिता के घर जाने के लिए अपने निश्चय पर अटल रही। उन्होंने भगवान शिव से कहा, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां या तो अपने पति देवादिदेव शिव के लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी या फिर यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। पिता द्वारा शिव के अपमान से त्रस्त होकर सती ने धारण किया काली रूप। यह कहते हुए सती ने अत्यंत विकराल काली का रूप धारण कर लिया। क्रोधाग्नि से उनका रंग कृष्ण हो गया, होठ फड़फड़ाने लगे, उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी। अर्धचंद्र व मुंडमाला धारण किए हुए वे विकट हुंकार कर रही थी। देवी के इस महाभयानक रूप को देखकर भगवान शिव डरकर भागने लगे। सती के अंग 10 दिशाओं से निकली 10 महाविद्या। भागते हुए शिव को 10 दिशाओं में रोकने के लिए देवी ने 10 दिशाओं में अपने अंग से 10 देवियों को प्रकट किया। शिव जी जिस जिस दिशा में जाते उस दिशा में उन्हीं भयानक देवियों को खड़ा पाते थे। भगवान शिव ने सती से पूछा कि ये कौन है, इनके क्या नाम है और इनकी विशेषता क्या है। देवी सती के ही 10 रूप और शक्तियां हैं, 10 महाविद्या। सती ने कहा कि ये मेरे 10 रूप है। आपके सामने कृष्णवर्णा और भयंकर नेत्रों वाली यह काली है। नीले रंग की तारा आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान है। आपके दाहिनी ओर भयदायिनी मस्तक विहीन छिन्नमस्ता है। बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे शत्रुओं का नाश करने वाली बगलामुखी, अग्निकोण यानी कि पूर्व दक्षिण में विधवा का रूप धारण किए हुए धूमावती है। नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी है। वायव्य कोण पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा ईशान उत्तर पूर्व में षोडशी है। मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देती हूँ। इस प्रकार 10 महाविद्याएं देवी सती के काली रूप की शक्तियां हैं। महाकाली के 10 प्रधान रूपों को ही 10 महाविद्या कहा जाता है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला और धूमावती, ये 5 महाविद्याओं के कठोर या फिर उग्र रूप है। भुवनेश्वरी, षोडशी, ललिता, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला, ये 5 महाविद्याओं के सौम्य रूप है। नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है? ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं। इनकी साधना गुप्त रूप से नवरात्रि में की जाती है। इनके मंत्र, यंत्र, कवच आदि को सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, हर किसी को बताना नहीं चाहिए।
इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती तथा अशुभ होता है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों में माँ की पूजा, श्रृंगार, अखंड दीपक और भजन आदि से आराधना करने पर साधक के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। साथ ही 10 महाविद्याओं की प्रसन्नता के लिए आप किसी भी देवी स्त्रोत या देवी के श्लोकों का पाठ कर सकते हैं, देवी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं की उपासना दूर करती है हर संकट। 10 महाविद्याओं की उपासना से साधक को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। ये महाविद्याएं सिद्ध होकर अनंत सिद्धियां देने और परमात्मा का साक्षात्कार कराने में समर्थ है। इनकी साधना से हर कार्य में विजय, धन धान्य, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति और पुत्र आदि की प्राप्ति के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इन महाविद्याओं की आराधना अपने आंतरिक गुणों और आंतरिक शक्तियों के जागरण के लिए की जाती है। इन्हीं की कृपा से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। अलग अलग उद्देश्य के लिए निकली 10 महाविद्या। माँ काली की उपासना समस्त बाधाओं से मुक्ति और भयंकर विपत्तियों से रक्षा करने के लिए की जाती है। माँ तारा यह तांत्रिकों की प्रमुख देवी है। साधक को मोक्ष देने वाली, तारने वाली होने से तारा कहलाती है। वाक् पटुता आर्थिक उन्नति प्रदान करने के साथ ही शत्रु नाश करती है। माँ छिन्नमस्ता वैभव, शत्रु पर विजय और सम्मोहन प्रदान करती है। षोडशी या फिर त्रिपुर सुंदरी, भक्तों को वे प्रसन्न होकर क्या नहीं देती। इनकी आराधना से साधक के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। भुवनेश्वरी, सुख, शांति, अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। त्रिपुर भैरवी, सुख, वैभव, विपत्तियों को हरने वाली, इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष प्रदान करती है। बगलामुखी, ये पीताम्बरा विद्या के नाम से भी जानी जाती है। ये पीले वर्ण की है और पीले ही वस्त्र, आभूषण और माला धारण किए हुए हैं। माँ बगलामुखी की आराधना से वाद विवाद में विजय और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा वाक सिद्धि मिलती है। धूमावती माता दरिद्रता का नाश करती है। मातंगी, सुखमय गृहस्थ जीवन, कार्य की सिद्धि और ज्ञान विज्ञान प्रदान करती है। माँ कमला, साधक को कुबेर के समान सुख समृद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि में जगदम्बा और उनकी 10 महाविद्याओं के श्रद्धापूर्वक पूजन से मानव सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य, पुत्र और संपत्ति से संपन्न हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।